हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स जो आपके किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि मैं इस वर्ड मीनिंग में आपको दूंगा वो प्यारे से वर्ड्स जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के हैं और एसएससी से रिलेटेड हैं, जो चाहे स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हो, सीजीएल का, सीपीओ का या सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो या टीजीटी पीजीटी की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो उन एग्ज़ाम्स में भी मेरे वर्ड मीनिंग्स आपके लिए वेरी हेल्पफुल है। ठीक है, तो अब ये वर्ड मीनिंग्स की क्लास आपके लिए कितनी हेल्पफुल होगी उसको तो जानेंगे, आपके एग्ज़ाम्स में कितने फंसेगा उसको भी चेक करेंगे। तो हर वर्ड को अच्छे से समझेंगे तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आपने एक भी पॉइंट को अगर मिस किया तो शायद वहाँ पे गलती हो सकती है। मिस नहीं करना है, क्यों? क्योंकि हर चीज़ को समझ करना है, हर चीज़ को अच्छे से सीखना है, समझना है और जानना है। मैं और रिजवान सर आपकी हेल्प करूँगा आपको इंग्लिश को लर्न करने में और इंग्लिश को वो रूल्स और वोकैब को एक्सप्लेन करने में। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहेंगे। ठीक है, तो आज का देखिए पहला वर्ड मेरे लेकर के आया हूँ आपके लिए, इग्नोरेंट। जी, फर्स्ट वर्ड है आपका इग्नोरेंट। तो इग्नोरेंट का मीनिंग होता है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ। नंबर सेकेंड, देखो नंबर सेकेंड है आपका इग्नोरेंट का मीनिंग होता है अनभिज्ञ, डेरिसिव। डेरिसिव, तो देखो डेरिसिव का मीनिंग होता है एक तरह से व्यंग्यात्मक। व्यंग्यात्मक, व्यंग्यात्मक। ओके ना। नेक्स्ट नंबर थर्ड है, नंबर थर्ड है आपका लीनियंट। लीनियंट, और लीनियंट का मीनिंग होता है उदार। नंबर फोर, लीनियंट का मीनिंग होता है उदार। होस्टाइल, नेक्स्ट वर्ड है होस्टाइल। होस्टाइल, और देखो होस्टाइल का मीनिंग होता है शत्रुता। होस्टाइल का मीनिंग होता है शत्रुता, राइट। देखो शत्रुता आपका होस्टाइल हुआ। नेक्स्ट वर्ड है आपका, एक तरह से होस्टाइल का मीनिंग शत्रुता होता है या विपरीत होता है। एक बार मुझे आप कमेंट में सेंड करेंगे, विपरीत होता है या होस्टाइल होता है। यू विल टेल मी इन कमेंट में, मुझे आप बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका रेकलेस। रेकलेस, और रेकलेस का मीनिंग होता है लापरवाह। रेकलेस का मीनिंग होता है लापरवाह। और पजलिंग, जी पजलिंग का मीनिंग होता है एक तरह से पेचीदा। नेक्स्ट सेवन, प्रीचर। जी प्रीचर, तो प्रीचर का मीनिंग होता है उपदेशक। उपदेशक। नंबर एट, उपदेशक। कॉशस, कॉशस, देखो कॉशस का मीनिंग होता है सावधान। नंबर एट, नंबर नाइन, एरकेन। जी एरकेन का मीनिंग होता है गुप्त। नंबर टेन, इवेसिव। जी इवेसिव, और देखो इवेसिव का मीनिंग होता है अस्पष्ट। इवेसिव का मीनिंग होता है अस्पष्ट, राइट। तो देखिएगा इग्नोरेंट, IGNORANT, IGNORANT, इग्नोरेंट का मीनिंग होता है अनभिज्ञ। और DERISIVE, डेरिसिव का मीनिंग होता है व्यंग्यात्मक।
LENIENT, लीनियंट का मीनिंग होता है उदार, लीनियंट का मीनिंग होता है उदार। हॉस्टाइल, HOSTILE, हॉस्टाइल का मीनिंग होता है शत्रुता या विपरीत। रेकलेस, RECKLESS, रेकलेस का मीनिंग होता है लापरवाह। पजलिंग, PUZZLING, पजलिंग का मीनिंग होता है पेचीदा। प्रीचर, PREACHER, प्रीचर का मीनिंग होता है उपदेशक। कॉशस, CAUTIOUS, कॉशस का मीनिंग होता है सावधान। एरकेन, ARCANE, एरकेन का मीनिंग होता है गुप्त। और इवेसिव, EVASIVE, इवेसिव का मीनिंग होता है अस्पष्ट। ऑल द वर्ड्स आर, ये सारे वर्ड्स मैंने SSC के प्रीवियस एग्जाम से लिए हैं और ये स्पेलिंग मिस्टेक के साथ साथ एंटोनिम सिनोनिम के अंदर भी पूछे जाते हैं, यानी कि उससे रिलेटेड भी आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन सभी सारे सेंटेंसेस को आप, इन सारे वर्ड्स को आप आराम से याद करो, रिवाइज करो। और अगर वीडियो एक बार समझ में नहीं आती तो आप इसे दोबारा ज़रूर देखिएगा। कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड देखें। देखो, इग्नोरेंट का मीनिंग होता है अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का मीनिंग होता है जैसे कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में अनजान होना, ठीक है, अनजान होना। तो जैसे कि उसका एक तरह से अपोजिट में बता देता हूँ आपको, अवेयरनेस। अवेयरनेस, तो देखो अवेयरनेस का मीनिंग होता है जागरूकता, है ना। तो अवेयरनेस का मीनिंग होता है जागरूकता। ठीक, किससे बना, अवेयर से बना है। तो अवेयर का मीनिंग होता है जागरूक एक तरह से, ठीक, ठीक है। ये नाउन है, नाउन है, क्यों, क्योंकि इसमें NASS आ रहा है और जिन वर्ड्स के अंदर NASS आता है ना, वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ये बात आप याद रखेंगे ऑलवेज। डेरिसिव का मतलब होता है व्यंग्यात्मक, व्यंग्यात्मक। तो देखिए यहाँ से, है ना, जबकि डेरिसिव बना है एक तरह से ना, डेयर, आपने वर्ड सुना है ना, डेयर, डेयर। तो देखो, डेयर का मीनिंग होता है साहसिक, साहसिक का मीनिंग क्या होता है, करेज, करेज बोला ना मैंने, ठीक है। करेज, करेज का मतलब क्या होता है, हिम्मत होता है ना। तो डेयर का मतलब क्या होता है, साहसिक। देखो आर यहाँ पर आ रहा है ना, है ना, आर इज द प्लूरल ऑफ, और ये यूज होता है किसमें, कॉन्टिन्यूअस में होता है, ठीक है। लीनियंट का मीनिंग होता है उदार, उदार का मीनिंग क्या होता है, हम्बल, हम्बल। तो देखो हम्बल का मीनिंग क्या होता है, हम्बल का मीनिंग क्या होता है, विनम्र। अम्बल का मीनिंग क्या होता है, विनम्र, है ना, बड़े प्यार से समझ लीजिएगा ना। अम्बल मीन्स विनम्र, विनम्र का मतलब क्या होता है, आप पोलाइट होना, पोलाइट का मतलब क्या होता है, सभ्य, ठीक है। आप किसी के प्रति विनम्र होना, मतलब नम्र होना एक तरह से, ठीक है। अम्बल। लीनियंट का मीनिंग उदार। हॉस्टाइल का मीनिंग क्या होता है, विपरीत, विपरीत का मतलब क्या होता है, शत्रुता, शत्रुता का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से अगेंस्ट, अगेंस्ट। तो अगेंस्ट का मीनिंग क्या होता है, अगेंस्ट का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से विपरीत, विपरीत, विपरीत होना या किसी के विरोध में होना। तो विरोध होना, अगेंस्ट का मतलब भी क्या होता है, विरोध होना होता है, राइट। रेकलेस का मीनिंग होता है लापरवाह। तो लापरवाह को आप क्या बोलेंगे, केयरलेस। तो देखो, केयरलेस का मीनिंग होता है क्या, लापरवाह, है ना, में जवाब दो, ठीक है। केयरलेस, लापरवाह, लापरवाह। जबकि केयरफुल का मीनिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा सावधान होना, सचेत होना किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है। पजलिंग का मीनिंग क्या होता है, पेचीदा। तो क्या बनेगा, पजल, पजल का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से पेचीदा होना बहुत ज़्यादा। तो पजलिंग बना पेचीदा। तो एक तरह से आप इंट्रिकेट बोल सकते हैं, प्यारा सा वर्ड है ना इंट्रिकेट, एग्जाम में फंसेगा आपके पक्का 100%। इंट्रिकेट का मीनिंग होता है जटिल, इंट्रिकेट का मीनिंग होता है जटिल, जटिल का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड एक तरह से, ठीक है। जटिल, पजलिंग, पेचीदा, इंट्रिकेट, जटिल होना। उसके बाद में देखिए आपका प्रीचर, प्रीचर का मीनिंग होता है उपदेशक, प्रीचर का मीनिंग उपदेशक होता है। तो उपदेशक के एक तरह से क्या आता है, सेंट, SAINT, सेंट, सेंट। तो सेंट का मीनिंग क्या होता है, साधु, साधु, राइट। तो SAINT, सेंट का मीनिंग क्या होता है, साधु होता है, ठीक है। प्रीचर हो गया उपदेशक, सेंट का मीनिंग साधु हो गया। कॉशियस का मीनिंग होता है सावधान। तो सावधान के लिए क्या लगाओगे आप, केयरफुल, केयरफुल ना, ठीक है। तो केयरफुल, केयरफुल, केयरफुल का मीनिंग होता है सावधान, बहुत ज़्यादा सावधान होना।
केयरफुल कहलाता है, राइट ना, सावधान। सावधान इज केयरफुल के लिए आ रहा है, राइट, ठीक है। उसके बाद में एरकेन का मीनिंग क्या होता है, गुप्त। गुप्त का मीनिंग क्या होता है, छिपा करके रखना किसी चीज को, तो एक तरह से हाइड करना। हाइड करना, और हाइड का मीनिंग क्या होता है, छिपाना होता है, राइट, समझ गया ना मेरी बात। इवेसिव, इवेसिव का मीनिंग होता है अस्पष्ट, का मतलब होता है अनक्लियर, अस्पष्ट, अस्पष्ट होता है, ठीक है। देखो अवेयरनेस का मीनिंग होता है जागरूकता, डेयर का मीनिंग होता है साहसिक, हम्बल का मीनिंग होता है विनम्र, अगेंस्ट का मीनिंग होता है विपरीत, केयरलेस का मीनिंग होता है लापरवाह, इंट्रिकेट का मीनिंग होता है जटिल, सेंट का मीनिंग होता है साधु, केयरलेसफुल का मीनिंग होता है सावधान, हाइड का मीनिंग होता है छिपाना, अनक्लियर का मीनिंग होता है अस्पष्ट। ऑल द वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रिलेटेड योर एग्जाम्स। Suppose you are preparing any other exams of SSC, CGL, CPO, CHSL, TET, CTET, Super TET, and all other government's competitive exams and the all other exams. So these words are the most important. तो रिवाइज कीजिए, इन वर्ड्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए, मैनी टाइम्स रिवाइज कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। क्यों? क्योंकि हम आपको देंगे एक ऐसी एजुकेशन जिसमें आप यूज़ करके अपनी एजुकेशन को फॉलो करके आप आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और आप सीखेंगे इंग्लिश को। मैं रिजवान आपकी हेल्प करूंगा आपको समझाने में बड़े प्यार के साथ में। सपोज अगर आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट में सेंड करें कि मैं आपकी हेल्प करूंगा उसको समझाने के लिए, ठीक है। आप कोई भी दिक्कत आती है किसी भी वर्ड मीनिंग्स में, किसी में कहीं पर भी, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट से में बताएंगे और मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। मिलता हूं मैं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। बाय बाय।